खुदावंद मुतआल तो गैब अलगयूब कहा जाता है, गैब मुतलक कहा जाता है। कुरान ने भी खुदावंद मुतआल को जो है वो गैब की ताबीर से जो है वो याद किया है। तो जब खुदावंद मुतआल गैब है तो इसके गैब होने से क्या मुराद है? मसलन कुरान के अंदर अगर सूरह बकरा के अंदर तिलावत करें, तीसरी ही आयत के अंदर यूं इरशाद हो रहा है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। इस गैब का एक मिसदाक क्या है? खुदावंद मुतआल है। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है, खुदावंद मुतआल गैब है, गैब से क्या मुराद है? तो शैख़ मुतारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खुदा का गैब होना इसका माना ये है कि हमारे और खुदा के दरमियान कोई पर्दा या कोई दीवार खड़ी है जिसकी वजह से हम खुदा को नहीं देख पा रहे हैं। खुदा हमारी आंखों से ओझल है, खुदा जो है वो गैब है। पर्दा नहीं है ताकि हम खुदा को ना देख सकें, ताकि वो गैब कहलाए, ऐसा नहीं है। बल्कि खुदावंद मुतआल तो ज़ाहिर है, न कि गैब है अपने हकीकी माना के अंदर जिस तरह के हम समझते हैं। लेकिन कहते हैं कि उसका ज़हूर इतना शदीद है और इतना वाज़े और रोशन है कि अपने इस वाज़े और रोशन होने की वजह से वो गैब है। बड़ी अजीब बात है कि एक चीज़ इतनी ज़ाहिर हो कि वो गैब कहलाए। इसकी मिसाल जो है वो शैख़ मुताहिर रहमतुल्लाह अलैह देते हैं। फरमाते हैं कि एक चीज़ को हम दर्क कैसे करते हैं। मसलन मैं अब बोल रहा हूँ तो आप दर्क कर रहे हैं मेरे बोलने को, आप सुन रहे हैं मेरे बोलने को, आवाज़ और आवाज़ न होने को आप तशख़ीस दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक हकीकत मौजूद है आवाज़ नाम की, कि मैं उस हकीकत को दर्क कर रहा हूँ। अब ये आवाज़ कैसे दर्क हो रही है? वो इस तरह दर्क हो रही है कि आवाज़ चूँकि बाज़ औक़ात है, बाज़ औक़ात नहीं है। अब जब ये बाज़ औक़ात है, बाज़ औक़ात नहीं है, तो इसके इस बाज़ औक़ात ना होने की वजह से इसमें महदूदियत आती है और हम उसको दर्क कर रहे हैं। नूर को हम दर्क करते हैं, रोशनी को हम दर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने नूर के मुकाबिल में तारीकी भी मौजूद है। तारीकी के ज़रिए फिर हम नूर को भी जो है वो दर्क कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये हकीकत है जिसको हम नूर कहते हैं। क्यों? इस वजह से कि इसके मुकाबिल में जो है वो तारीकी है उसको देख रहे होते हैं। आवाज़ अगर हमेशा रहे, एक छोटे से लहजे के लिए भी ये कत ना हो, हमेशा हमेशा के लिए एक आवाज़ रहे, कभी उसके दरमियान फासला ना आए, तो शैख़ मुताहिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो ये आवाज़ कोई इंसान भी दर्क नहीं कर सकेगा, चूँकि वो हमेशा से है। नूर को आप तशख़ीस दे पा रहे हैं चूँकि बाज़ जगह पर नूर नहीं होता, इस वजह से हम दर्क कर रहे हैं कि ये नूर है। लेकिन एक ऐसा या जहान खुदावंद मुतआल खल्क़ अगर कर दे कि उसमें नूर ही नूर हो, हर चीज़ में नूर हो, नूर ही नूर हर जगह हो, तारीकी नाम की कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद ना हो, अदम नूर ना हो, अदम लाइट ना हो, वहाँ पर नूर ही नूर हो हर जगह पर, तो ये नूर इतना ज़्यादा है चूँकि लिहाजा फिर कोई इंसान नूर को दर्क नहीं कर सकेगा, चूँकि हर जगह मौजूद है। कभी रुक नहीं रहा है कि एकदम से आप मुतवज्जे हों, ये एक हकीकत है हमारे साथ जो है वो रह रही है। जिस तरह के मसलन आप देख लें, मछली के बारे में कहते हैं कि पानी के अंदर इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही होती है कि अगर उसको ज़बान दे दी जाए तो वो एहसास ये करेगी कि ये जो ज़िंदगी मेरी है ये मेरे पास खुद से ही है, पानी की कोई हकीकत यानी वो पानी को दर्क ही नहीं करती और पानी के साथ उसकी क्या वाबस्तगी है उसको दर्क ही नहीं करती है। हालांकि वो पानी के अंदर रह रही है, चूँकि वो हमेशा पानी के साथ है, इससे जुदा नहीं होती है, तो लिहाजा वो गाफिल हो जाती है इससे कि पानी नाम की एक हकीकत है। वो समझती है कि इस तरह की कोई हकीकत नहीं है, मुमकिन है उसके नज़दीक पानी जो है वो एक गैब शुमार हो जाए। तो खुदावंद मुतआल भी जो है वो इतना वाज़े और रोशन है उसका वजूद, ज़हूर इतना शदीद है उसका कि अपने इस ज़हूर की वजह से फिर वो क्या है? गैब शुमार होता है। कि खुदावंद मुतआल इतना ज़हूर रखता है, इसका नूर जो है वो इतना शदीद है कि उसकी इस शिद्दत नूरानियत की वजह से दर्क नहीं कर सकता है। इस वजह से वो खुदा से गफलत का शिकार हो जाता है। खुदा जो है उसकी शिद्दत नूरानियत उसके साथ मौजूद है, खुदा जो है वो तजल्ली किए हुए है, खुदा ज़ाहिर है, ज़ाहिर मुतलक है, नूर मुतलक है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, दुआ कुमैल के अंदर व बिन्नूरि वजहिकल्लज़ी अज़ाअ लहू कुल्लु शै, कि तेरे नूर की वजह से हर चीज़ जो है वो रोशन हो रही है। यानी हमारा ये वजूद, हमारी ये हयात, हमारी ये ज़िंदगी, हमारा ये नशो नुमा पाना, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये नूर इलाही के तवस्सुत से हैं। तो ये इतना ज़्यादा है, इतना ज़ाहिर है कि हम उसका एहसास नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से मछली पानी का एहसास नहीं रखती है हमेशा पानी में रहने की वजह से, इसी तरीके से हम खुदा को दर्क नहीं कर पाते हैं, खुदा का एहसास नहीं रखते हैं, उससे गफलत जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। हाजी सब्ज़वारी जो कि एक आला दर्जे के फ़ैलसूफ़ गुज़रे हैं, अपनी किताब में एक शेर के अंदर इस तरीके से इस हकीकत की तरफ इशारा फरमाते हैं कि या मन हुआ इख्तिफ़ा लिफ़र्त नूरिही, ए वो ज़ात कि जो अपने नूर की शिद्दत की वजह से जो है वो मख्फ़ी है, ना ये कि वो इस तरीके से मख्फी है, इस तरीके से गायब है जिस तरीके से आम चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल होती हैं, हमारे नज़रों के सामने नहीं होती हैं। इस तरीके से नहीं है, बल्कि खुदा तो हर जगह हाजिर है। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जहाँ भी आप निगाह करें खुदा की ज़ात जो है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम जो है उसको दर्क नहीं कर सकते। क्यों? इस वजह से कि हमारी जो इदराकी क़ुव्वत है वो फ़कत महसूस चीज़ों को जो है वो दर्क करती है, महसूसात के ज़रिए दर्क करते हैं, और मद्दे मुकाबिल अगर उसके कोई चीज़ मौजूद हो तो उसको डायरेक्ट जो है वो दर्क कर सकते हैं, उसकी हकीकत की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। लेकिन खुदा तो नूर मुतलक है, खुदा में तो ज़ुल्मत
تصور نہیں کی جا سکتی ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ خدا کو درک نہیں کر سکتا۔ بس کوئی یہ پھر سوال نہ اٹھائے کیوں میں خداوند متعال کو ڈائریکٹ اور مستقیم نہیں دیکھ پا رہا، ہم اس میں نقص کہاں پر ہے؟ نقص ہمارے اندر موجود ہے، ہماری جو ادراکی قوتیں ہیں وہ کمزور ہیں۔ وہ خدا جس طریقے سے نور ہے، جس طریقے سے شدت رکھتا ہے نورانیت میں، اس طریقے سے اس کو اس ظاہری آنکھوں کے ذریعے، ظاہری محسوسات کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے جو ہے اس کو درک ڈائریکٹ طور پر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔